सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। और देश की सच्चाई का ये कर्तव्य है कि केवल सच आप तक पहुंचाए। आज एक ऐसे सच को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं जिसको देखकर आपको ये लगेगा कि वाकई 18 घंटे काम करने वाली सरकार और उस 18 घंटे काम करने का प्रचार करने वाली मीडिया, दोनों का डबल स्टैंडर्ड कैसे सामने आ रहा है। दोहरा चरित्र, दो चेहरे। जी हां, दो चेहरे से याद आ गया एक बात, दो चेहरे से याद आ गई मुझे एक बात कि गांव में हम लोग सांप को देखते हैं। हालांकि ये उदाहरण बहुत, मैं समझता हूं, अनुचित है, लेकिन गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि ये दो मुंहा सांप है। किसी व्यक्ति के डबल रोल को देखने के बाद इसी उदाहरण से उन्हें संबोधित किया जाता है कि ये तो दो मुंहा सांप है। भारत की गोदी मीडिया इस महामारी का कैसे मजाक उड़ा रही है, मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले न्यूज 18, भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, इसलिए कि न्यूज 18 को बहुत ज्यादा देखा जाता है। न्यूज 18 ने कोरोना का खुलेआम जो मजाक उड़ाया है, पहले उसको मैं आप देखें। मैं दिखा रहा हूं, स्टूडियो में प्रोग्राम चल रहा है, स्टूडियो में, और मास्क लगाकर न्यूज दिया जा रहा। मास्क पहनकर न्यूज 18 की महिला एंकर न्यूज दे रही हैं और कह रही हैं कि मास्क अब बहुत जरूरी हो चुका है और न्यूज 18 की मुहिम है कि आप मास्क पहने। क्या करें? न्यूज 18 की मुहिम है कि आप मास्क जरूर पहने। और मुहिम की हालत यह है कि स्टूडियो के अंदर जहां 2 गज नहीं 100 गज की दूरी लगभग लोगों की रहती है, फिर भी वो मास्क पहनकर न्यूज रूम में बैठी है और न्यूज दे रही है। पहले तो वो चीज देखें आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से कह रहा है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। देख लिया आपने। अब आप देखें कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम न्यूज 18 के हो रहे हैं, आपको पता होगा न्यूज 18 का एक बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है, भैया जी कहीं ना, प्रतीक द्विवेदी मैं हूं और भैया जी कहीं ना, आप देख रहे हैं। तो अब आप देखें कि बंगाल इलेक्शन में भैया जी कहीं सड़क पर, चौराहे पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हजारों की भीड़ है, सैकड़ों की नहीं, हजारों की भीड़ है और किसी ने मास्क नहीं पहना है, कोई बात नहीं। लेकिन न्यूज 18 के एंकर प्रतीक द्विवेदी स्वयं बगैर मास्क के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और खुलेआम उन्हें एहसास भी नहीं है कि कोरोना महामारी में इस वक्त बंगाल भी चपेटे में आ चुका है और बंगाल में भी रोज नए केसेस आ रहे हैं, रोज वहां भी मृत्यु की सूचनाएं आ रही हैं और वहां भी अस्पतालों में बेड की कमी की खबरें आने लगी है। इसका मतलब है कि बंगाल भी अब इस चपेटे में आ चुका और ऐसी परिस्थिति में आप सार्वजनिक जगहों पर, चौराहों पर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, पूरा भारत उस कार्यक्रम को देख रहा है। जी हां, जिसको भैया जी कहिन के नाम से जानते हैं। आप देखें कि भैया जी कहिन के उस दृश्य को, जहां ना तो न्यूज एंकर प्रतीक द्विवेदी मास्क लगाए हुए हैं और न ही जनता मास्क लगाई हुई है और न ही जिन नेताओं को विशेष आमंत्रण देकर वहां बुलाया गया है, न उनके ऊपर मास्क है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोहरा चरित्र। आप पूछें न्यूज 18 के उन लोगों से कि स्टूडियो में मास्क और सड़कों पर सैकड़ों और हजारों की भीड़ में बगैर मास्क के, ये क्या मतलब है? कोरोना है या कोरोना का मजाक है? जरा पहले न्यूज 18 के उस कार्यक्रम को, भैया जी कहीं को आप देख। फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं ये मालापुर पाड़ा तारा सुंदरी पार्क में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, थैंक यू सो मच, जो मैं आज यहाँ पे एक बार फिर से कोलकाता में बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा हूं। तमाम सारे लोग मौजूद, थैंक यू सो मच। कैमरा चो सुनते पारी ना, कैमरा चो भालो बाजी भालो। बंगाल में ना हर चीज भालो, कोई चीज गड़बड़ है ही नहीं गड़बड़ कोई चीज, सब चीज अच्छी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। अरे एकदम बढ़िया, तो चलिए खड़े हुए फिर। क्या नाम हो गया आपका? गजेंद्र जी चौबे।
गजेंद्र, अच्छा जी नाम में ही लगा था। ये गजेंद्र चौबे नाम है? गजेंद्र चौबे। गजेंद्र चौबे। तो क्या काम करते हैं गजेंद्र जी? देख लिया आपने पूरे कार्यक्रम को। अब आपको एक और बेहतरीन तस्वीर दिखाता हूं। कहा जाता है कि भारत के मेहनती प्रधानमंत्री जो बार बार ये कहते हैं कि मैं 18-20 घंटे देश के लिए काम करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री सह पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रभारी मंत्री, चूंकि इस समय पूरा प्रभार उन्हीं के ऊपर है, उन्होंने भी सेम न्यूज 18 वाला ही काम किया साहब। उन्होंने भी जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, जबकि वो बिल्कुल अकेले होते हैं। सिर्फ कैमरा होता है, वो भी कम से कम 4-5 मीटर की दूरी पर वो कैमरा होता है, और कैमरा मैन जो होता है वो 10 मीटर दूरी पर होता है। लेकिन वो मास्क लगाकर देश के नाम संबोधित करते हैं, देश को जो है कुछ नुस्खे पेश करते हैं आत्मनिर्भर बनने का। वो आप पहले देखें कि कैसे स्टूडियो में हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री सह पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी कैसे स्टूडियो से जनता के बीच मास्क लगाकर बात करते हैं। नमस्ते, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। ये भी आपने देख लिया। अब आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री सह पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी श्री नरेंद्र मोदी जी का पब्लिक के बीच में सभा को संबोधित करते हुए वो तस्वीर देखें, जहां मंच पर कम से कम सैकड़ों लोग मौजूद हैं, और सभा में तो कहा ही नहीं जा सकता। वो स्वयं कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भीड़, ऐतिहासिक भीड़, हमने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी। हालांकि अगर मैं उनके इस बयान को निकालना शुरू करूं तो कम से कम 400 ऐसी सभाओं का बयान निकाल दूं। दिल्ली की एक सभा में भी उन्होंने कहा था कि ऐसी भीड़ हमने जीवन में नहीं देखी। लखनऊ की एक सभा में उन्होंने 2017 में कहा था कि मेरी उम्र जितनी है आज तक हमने इतनी बड़ी सभा नहीं देखी, और यही बात पटना में भी उन्होंने कही थी कि इतनी बड़ी सभा नहीं देखी। और आसनसोल के चुनाव प्रचार के समय भी उन्होंने मंच से यही बातें कही। अब आप फैसला करें कि उनकी उम्र कितनी है और कितनी सभाओं का रिकॉर्ड टूटता चला जा रहा है। दिल्ली से बड़ी भीड़ लखनऊ, लखनऊ से बड़ी भीड़ पटना, पटना से बड़ी भीड़ कोलकाता। ये तो सौभाग्य है प्रधानमंत्री जी कि आप जैसे जिस राज्य का प्रभार संभालते हैं चुनाव का, वहां इतनी बड़ी भीड़ जुटती है कि वो सारे रिकॉर्ड ही टूट जाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले प्रधानमंत्री जी का वो संबोधन तो सुने जहां बगैर मास्क के पब्लिक के बीच कह रहे हैं, फिर तो आप निर्णय करेंगे कि देश में हो क्या रहा है। ये दुमुहा मामला कहां से आ गया, ये डबल स्टैंडर्ड जनता कैसे अनुसरण करेगी, कैसे पालन करेगी, जनता क्या करेगी, ये भी मैं इस भाषण के बाद सुनाता हूं। नमस्कार, आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी सेवा में हरदम खड़ा रहेगा। देख लिया आपने प्रधानमंत्री जी के उस सभा को। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो पिछले फरवरी यानी 2020 की फरवरी में ही सार्वजनिक दूरी बना ली थी और ये कहना शुरू कर दिया था कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, और 17-18 रंग बिरंगी गमछों के साथ ये प्रकट होना शुरू हो चुके थे। इन्होंने होली के समय में कहा था कि मैं कोरोना महामारी को देखते हुए अब होली नहीं मनाऊंगा, और लोगों से भी अपील करता हूं कि वो होली को जो है घर के अंदर मनाएं, होली उत्सव जो होता वो न मनाएं, यानी सामाजिक दूरी बना लें। तो सामाजिक दूरी बनाने का प्रवचन देने वाले प्रधानमंत्री जब स्वयं इसकी धज्जी उड़ा रहे हैं तो जनता क्या करेगी वो भी आपको एक झलक दिखा देता हूं। जनता क्या करेगी, जनता क्या करेगी इसकी झलक, जीती जागती तस्वीर एक बिहार से आ रही है, जहां एक छोटी सी गाड़ी है जिसको हाथी का बच्चा बिहार में कहते हैं, छोटा हाथी, और टाटा कंपनी का मैजिक वो आता है। उस ओपन मैजिक पर 5 सिलेंडर रखे हुए हैं
वो जिसकी आज मारामारी चल रही है उस सिलेंडर की, आपको पता है, जीवन रक्षक ऑक्सीजन जिसको आप कहते हैं, तो ऑक्सीजन के 5 सिलेंडर पर 5 मार्शल तैनात हैं उसकी सुरक्षा में, उसको अस्पताल तक ले जाने के लिए। यानी इतना भय का वातावरण बना है। इस वातावरण के निर्माता कौन होंगे? मैं समझता हूं ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है कि टीवी के एंकर्स और भारत के 18 घंटे वाले प्रधानमंत्री सह पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही इस माहौल को बनाने की जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश से, जहां ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है दुकानों से, यानी एजेंसियों से। मरीज के परिजनों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर को लूट लिया आकर जबरन। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जो क्राइम से जुड़े लोग हैं वो घूम घूम कर और हथियार के बल पर ऑक्सीजन जमा न करना शुरू कर दें। बाकी दृश्य और आगे आपको दिखाऊंगा। आपसे विनती है कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, और कमेंट में जरूर लिखें कि देश के कर्ता धर्ता और ये देश के गोदी मीडिया के एंकर्स आखिर देश को ले जाना कहां चाहते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया।